दोस्तों, आजकल कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और सबसे ख़ास करके इंटरनेट का ज़माना है, जिसमें कि आज हर एक लोग के पास यानी कि ऑलमोस्ट हर एक बंदे के पास आजकल मोबाइल फ़ोन होता है या फिर कंप्यूटर होता है और उसके अंदर इंटरनेट की सुविधा भी ज़रूर होती है। लेकिन दोस्तों, इस इंटरनेट की सुविधा की वजह से जो साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ है या फिर साइबर अटैक्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आजकल बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स होने लगे हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार 2022 दिसंबर तक करीब 13 लाख साइबर अटैक्स जो है वो या फिर कह सकते हैं कि साइबर क्राइम्स जो है वो हुए हैं इंडिया में, जो कि गवर्नमेंट ने ट्रैक किए हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश की है। ऐसे करीबन 13 लाख केसेस दर्ज हुए हैं 2022 ईयर में और ये एक्सपेक्टेड है कि ये 2023 में ये आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है, 15 लाख केसेस के भी ऊपर ये आंकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, इन सब में 2023 में कौन-कौन से साइबर क्राइम्स हो सकते हैं एक नॉर्मल पर्सन के साथ, उसके बारे में डिटेल में आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से साइबर अटैक्स हैं, वो ज़्यादातर हो सकते हैं 2023 में आपके साथ और आप उससे कैसे बच सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवान और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल इंटरनेट के इतने ज़्यादा यूजर की वजह से बहुत सारे साइबर क्राइम होने का खतरा और बढ़ गया है और बहुत सारे साइबर क्राइम्स आजकल लोगों के साथ हो रहे हैं। तो 2023 में वो कौन-कौन से साइबर क्राइम्स हैं जो कि ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी एक नॉर्मल पर्सन के ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहे। तो चलिए दोस्तों, आप चलते हैं और जानते हैं सबसे पहला साइबर क्राइम जो कि 2023 में किसी के साथ भी हो सकता है, जिसकी तादाद बढ़ सकती है, वो है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए हैं, जिसमें कि बहुत सारी जो कंपनीज़ है वो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन कम देते हैं, या फिर कैश ऑन डिलीवरी का अगर ऑप्शन देते भी हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी से कुछ आइटम परचेज करते हैं तो उसका प्राइस ज़्यादा रखते हैं, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उसका प्राइस आपको कम दिखाते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट प्रीफर करें और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो एक ऐसी फेक कंपनी बनाते हैं जिससे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करें और इसी ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान आप ट्रांजैक्शन करें और उस ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल उनके पास पहुंच जाए, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके जो ओटीपी हैं, वो सारी चीज़ें उनके पास पहुंच जाए। और या फिर आप एक नॉर्मली ऑनलाइन पेमेंट करें और फिर वो ऐसा कर सकते हैं कि आपके घर पे प्रोडक्ट भेजे ही ना, या फिर आपके घर पे जो प्रोडक्ट आए वो गलत प्रोडक्ट आए, या फिर आपके घर पे जो प्रोडक्ट आए वो डमी प्रोडक्ट आए। ऐसी चीज़ें करके आपके साथ साइबर फ्रॉड कर सकते हैं और आपके पैसे जो है वो चुरा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही आसान तरीका है जो कि 2023 में इसकी तादाद ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने लगे हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। वो लोग अब सीओडी प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि सीओडी में या तो आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लेट डिलीवर होता है, या फिर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करते हैं तो आपको थोड़ा आइटम जो है वो सस्ता पड़ जाता है, या फिर आपको एक्सप्रेस डिलीवरी का ऑप्शन भी उसके साथ दिया जाता है। तो इसी वजह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ने की वजह से ऐसे जो फ्रॉड्स हैं वो 2023 में और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ऐसी वेबसाइट से परचेस करना चाहिए, यानी कि एक नोन वेबसाइट से, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, मीशो हो गया। ऐसी नोन वेबसाइट से आपको परचेस करना चाहिए। और आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आपका जो वेबसाइट का यूआरएल है उसके स्टार्टिंग में HTTPS
प्रोटोकॉल का यूज़ किया गया हो, जो कि ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे मैं डेमो में भी दिखा दूंगा। और वहाँ पे अगर HTTP और रेड कलर में होता है तो आपको ऐसे जो वेबसाइट्स है उनको अवॉइड करना चाहिए, उनके ऊपर से शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त, वो ये है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी वेबसाइट अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का बहुत ही कम दाम ऑफर करता है, यानी कि मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन है जिसका मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 15,000 और कोई भी वेबसाइट आपको वो मोबाइल 5 या 6,000 में ऑफर कर रही है, तो आपको ऐसे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स पे ध्यान नहीं देना है और इनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स जो है वो फेक ऑफर्स होती हैं और इनसे आपके पैसे जो है वो लूट सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त, वो ये है कि आप जब भी किसी पोर्टल पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर जब कोई प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं और उसको शॉप करते हैं तो उसके फोटोग्राफ्स, उसके वीडियोस, वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से देखनी चाहिए। उसका डिस्क्रिप्शन आपको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या मिलने वाला है बॉक्स के अंदर वो पढ़ना चाहिए। उसके रिव्यूज़ क्या है प्रोडक्ट के वो पढ़ना चाहिए। जो क्वेश्चन आंसर आप तो आने लगे हैं कि अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं कि ये प्रोडक्ट किस बारे में है, क्या क्या है, क्या उसके डायमेंशन है, क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सारी चीज़ों के क्वेश्चन आंसर भी वहाँ पे दिए गए होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी चाहिए। उसके बाद ही किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज करना चाहिए, ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहिए। और दोस्तों लास्ट चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त, वो ये है कि आपको हमेशा ऐसी वेबसाइट्स पे से शॉपिंग करनी चाहिए जो कि आपको रिटर्न पॉलिसी या फिर ओपन बॉक्स पॉलिसी को ऑफर करती हो, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट गलत निकलता है, डिफेक्टिव निकलता है, तो आप उसे रिटर्न कर सके या फिर आपको ओपन बॉक्स प्रोडक्ट भेजा जाए। ऐसी जो है वेबसाइट्स को आपको सिलेक्ट करना चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। तो दोस्तों अगला स्कैम या फिर साइबर क्राइम बोल सकते हैं जो कि आपके साथ 2023 में हो सकता है, वो है फॉरेन या एक्सचेंज या फिर क्रिप्टो करेंसी स्कैम। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज या फिर क्रिप्टो करेंसी स्कैम आपके साथ ज़्यादातर होने के चांसेस हैं 2023 में, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो हैं वो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करने लगे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करने लगे हैं, फॉरेन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो ऐसी एप्लीकेशंस या वेबसाइट डेवलप करते हैं जिसकी जाल में फंस के आप उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर करके उनकी वेबसाइट के ऊपर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर फॉरेन स्टॉक मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज में जो है वो डील करते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप अगर एक प्रॉपर एप्लीकेशन या फिर एक प्रॉपर वेबसाइट या एक प्रॉपर कंपनी के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप इस जाल में फंस सकते हैं और आपके साथ स्कैम हो सकता है, साइबर क्राइम हो सकता है। तो दोस्तों ज़्यादातर फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट या फिर कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो साइबर क्रिमिनल्स है वो क्या करते हैं कि आपको कुछ ऑफर्स देते हैं कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट कीजिए और आपको इतने टाइम में, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा। आपको मान लीजिए 12% 15% रिटर्न मिलेगा 1 साल में। ये ऐसी लुक्रेटिव ऑफर्स देते हैं आप और आपको फंसा दे के आप उन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए। और जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं तो पहले 2-3 बार तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है, यानी कि आपको वो लोग रिटर्न देते हैं जो कि कहा है उन्होंने। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे ही आपका ट्रस्ट उनके ऊपर बनता है वो आपके ज़्यादातर पैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट के लेके निकल जाते हैं और आपके साथ स्कैम करते हैं, आपके साथ साइबर फ्रॉड करते हैं। तो दोस्तों इस स्कैम से या फिर साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आप क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बात करें, तो आपको कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन को एपीके के थ्रू इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको सीधा उसका एपीके फाइल जो है वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से जाके ही उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहिए और उस एप्लीकेशन की ऑथेंटिसिटी, उसके रिव्यूज़ के बारे में जान के उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहिए। दोस्तों अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है जो आपको नहीं करनी है, वो ये है कि आपको कभी भी अपने बैंक डिटेल्स या फिर अपने बैंक के क्रेडेंशियल्स किसी के भी साथ साझा नहीं करने हैं, यानी कि आपको किसी के भी साथ वो क्रेडेंशियल्स शेयर नहीं करने हैं। मान लीजिए आपने कोई ऐप इंस्टॉल की और इस पर पूछ रहे हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर डालिए और आपका पिन डालिए, ये डालिए, वो डालिए,
वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले आरबीआई या फिर सेबी की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उनके क्या क्या रूल्स है, सेबी के आरबीआई के क्या क्या रूल्स है, उनके बारे में जान के उसके बाद ही आपको किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर करके उनसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दोस्तों लास्ट चीज़ इस फ्रॉड से बचने के लिए वो ये है कि आपको कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़े बिना उसके ऊपर जो कि फाइनेंशियल रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंट हो उसको पढ़े बिना कभी भी उसके ऊपर साइन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमेशा अगर आप पढ़े बिना कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करेंगे तो वो लोग आपको ऐसे जाल में फंसा सकते हैं कि आपके पैसे जो है वो आपको रिटर्न ना मिले। आपका जो रिटर्न उन्होंने प्रॉमिस किया है वो तो छोड़िए, आपने जो इन्वेस्ट किया है उतने पैसे भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और ऐसे फ्रॉड से 2023 में बच के रहिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तीसरे टाइप के साइबर क्राइम या फिर फ्रॉड के बारे में जो कि 2023 में हो सकता है। वो ये है कि महिलाओं के नाम का एक फेक अकाउंट बना के आपको फंसाया जा सकता है। जिसमें कि दोस्तों एक साइबर क्रिमिनल है, वो क्या करता है कि एक महिला का फेक अकाउंट बनाता है। महिला के नाम का, मान लीजिए कोई लेडी है उनके नाम का उन्होंने फेक अकाउंट बनाया और उससे किसी मेल को अप्रोच कर सकता है कि मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है, आपसे डेटिंग करनी है, ये वगैरह। और उसके बाद उससे बातें करके या फिर वीडियो कॉल से, ऑडियो कॉल से, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो उनसे पैसे ऐंठ सकता है। या फिर ये कर सकता है कि आपको वीडियो कॉल के थ्रू, ऑडियो कॉल के थ्रू किसी भी जाल में फंसा के, किसी भी स्कैम में फंसा के आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसे लूट सकता है। या फिर तीसरी चीज़ जो साइबर क्रिमिनल्स कर सकते हैं वो ये है कि किसी भी लड़की का फेक अकाउंट बना के, मान लीजिए साइबर क्रिमिनल नहीं है, कोई नॉर्मल पर्सन है जो किसी लड़की को फ्रेंडशिप करना चाहता है किसी लड़की के साथ या फिर उससे डेट करना चाहता है, लेकिन वो लड़की मान नहीं रही है। तो क्या कर सकते हैं कि वो किसी लड़की का फेक अकाउंट बना के उसे ऑपरेट करके उस लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं और उससे जो है फ़ायदा लेने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे स्कैम, क्योंकि सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा होने लगा है, तो ऐसे स्कैम हो सकते हैं 2023 में किसी के भी साथ। तो इन स्कैमों से भी आपको, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, दोनों को आपको ऐसे स्कैम से बच के रहना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे सोशल मीडिया साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़, आपको हमेशा अपनी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को लॉक करके रखना चाहिए ताकि जो आपका फ्रेंड नहीं है वो आपकी प्रोफाइल डायरेक्टली विजिट ना कर सके। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों आती है कि अगर आपको किसी भी बंदे की या बंदी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है मान लीजिए, तो अगर आप उसे 1-to-1 यानी कि डायरेक्टली कभी भी उनके संपर्क में नहीं आए हैं या फिर कभी भी उन्हें जानते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों की आपको कभी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद आपसे बातें करने की कोशिश करते हैं, बातें करने के बाद आपसे वीडियो कॉल करने की तक की कोशिश करते हैं और उसके बाद वीडियो कॉल में आपसे कुछ भी डिमांड कर सकते हैं और फिर उन वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करके आपके साथ ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर 1-to-1 नहीं जाते हैं, कभी मिले नहीं हैं रियल लाइफ में, तो ऐसे लोगों की कभी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी किसी भी पब्लिक डोमेन में अपना मोबाइल नंबर जारी नहीं करना है। यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो कभी भी किसी भी पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं करना है ताकि आप वहाँ से कोई भी आपका नंबर ले लें और फिर आपको कॉल या मैसेज कर सके। ऐसी जगह पे आपका जो है नंबर कभी भी आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि मान लीजिए कभी भी आपके साथ ना करे कुछ भी होता है तो आपको कभी भी पैनिक नहीं करना है और ये सारी चीज़ें आपको अपने कोई भी बड़े फैमिली मेम्बर को या फिर पुलिस को जाके ज़रूर बतानी है, रिपोर्ट करनी है। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, आपके साथ अगर कुछ गलत होता है सोशल मीडिया के ऊपर और अगर आप उसे रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो पुलिस आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगी। आजकल ज़्यादातर सिटीज़ में शी टीम नाम की एक टीम होती है जो कि महिलाओं को हेल्प करती है। अगर उनके साथ कोई भी टाइप का फ्रॉड होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन चाहे,
तो वो टीम होती है स्पेसिफिकली जो कि आपको हेल्प करती है। तो अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आपको हमेशा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए या फिर पुलिस में जाके उसे रिपोर्ट करनी चाहिए। और दोस्तों लास्ट चीज़ इस फ्रॉड से बचने के लिए या फिर ध्यान रखने वाली चीज़ जो है वो ये है कि आपको कभी भी पैनिक करके आपके जो चैट्स हैं जिनसे आपकी चैट हुई है, जो कि साइबर क्रिमिनल से आपकी चैट हुई है, वो सारी चैट डिलीट नहीं करनी है और उनके अकाउंट को ब्लॉक नहीं करना है। क्योंकि अगर आप उनके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे, आपकी चैट आप डिलीट कर देंगे, तो जब आप एक प्रूफ बनाना चाहेंगे और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगी तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं रह जाएगा कि आप उन्हें प्रूव कर पाए कि ये जो है वो साइबर क्रिमिनल है, या फिर पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन पे पैनिक नहीं करना है और आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पूरा साथ देना है। और जो आपके चैट्स हैं, आपके वीडियो कॉल्स या ऑडियो कॉल्स जो भी हैं, वो आपको हमेशा पुलिस के साथ एक कोऑपरेशन करके उनको शेयर करना है, ताकि वो पुलिस भी आसानी से उसके ऊपर काम कर सके और आपका केस जो है वो रिजॉल्व कर सके। और सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन इतना सेफ और सिक्योर इस तरीके से रहना है कि आपको किसी भी अननोन व्यक्ति से ऑनलाइन कभी भी चैट, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल कभी नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा और 2023 में आप ऐसी तरीके से फ्रॉड से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जाते हैं लास्ट स्कैम जो कि 2023 में बढ़ सकता है, आपके साथ हो सकता है। वो ये है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड, डेबिट कार्ड अपग्रेड, और या फिर कह सकते हैं कि कैशबैक फ्रॉड, जो कि आजकल बहुत ही आम हो चुका है। जिसमें कि दोस्तों साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, आपको कुछ ऑफर्स देते हैं, जैसे कि आपका जो है आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, आप अगर इतने की खरीदी करेंगे तो डेबिट कार्ड से खरीदी करेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड से खरीदी करेंगे तो आपको इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। आप उसके बाद उनसे रीडीम कर पाएंगे, ये चीज़ कर पाएंगे, वो चीज़ कर पाएंगे। और उसके बाद किसी लकी ड्रॉ या फिर लॉटरी में अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं कि ये लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कीजिए, ये जो लॉटरी है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और आप अपने पैसे जीत सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑफ़र करते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अपग्रेड करने के लिए, मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम है, यानी कि आपकी लिमिट 50,000 है, तो बोल सकते हैं कि आपकी लिमिट बढ़ा के हम 1 लाख कर देंगे और इससे आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेंगे। ये सारी चीज़ें अगर आपको किसी भी साइबर क्रिमिनल से आपको या फिर किसी भी अननोन व्यक्ति से आपको सुनने मिलती है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए और जान लेना चाहिए कि ये एक साइबर फ्रॉड या फिर स्कैम हो सकता है आपके साथ। इसके अंदर दोस्तों ज़्यादातर साइबर क्रिमिनल्स यही करते हैं कि आपको इन ऐसे ऑफर्स देके आपसे आपकी बैंक डिटेल्स, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, ये सारी चीज़ें ले लेते हैं और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से भी आपको 2023 में बच के रहना है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि ऐसे क्रेडिट कार्ड या लॉटरी ऑफर्स जो आते हैं उनसे बचने के लिए, ऐसे साइबर क्राइम फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा ये करनी है कि आपको कभी भी अपनी बैंक डिटेल्स, अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, पिन नंबर, सीवीवी नंबर, ओटीपी की कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों ये आती है कि आपको कभी भी आप मान लीजिए अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करने के लिए, डेबिट कार्ड को अपग्रेड करने के लिए या फिर किसी भी बैंक रिलेटेड काम के लिए आपको कभी भी ऑनलाइन ज़्यादातर जो है अपने बैंक का या फिर किसी भी कंपनी का जो टोल फ्री नंबर है वो ऑनलाइन सर्च करके उनके ऊपर कॉल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब ज़्यादातर जो ऑनलाइन जो टोल फ्री नंबर आप ढूंढते हैं वो फेक होते हैं और ना कि आपके बैंक के पास या फिर वो कंपनी के पास जाते हैं, वो सीधा साइबर क्रिमिनल्स के नंबर होते हैं और वो आप अनजाने में उनको कॉल कर देते हैं और उनसे साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी काम है तो आप प्रीफर कीजिए, स्पेसिफिकली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के मामले में अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी काम है, तो आप प्रीफर कीजिए कि आप किसी भी नज़दीकी बैंक शाखा में जाके उसे सॉल्व कीजिए। तीसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों ये आती है कि कभी भी मान लीजिए आपको ऐसे एसएमएस आते हैं कि आप ये गेम में पार्टिसिपेट कर लीजिए, आप ये लॉटरी में पार्टिसिपेट कर लीजिए, आप ये रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे,
ये सारी चीज़ें ऐसे ल्यूक्रेटिव अगर आपको मैसेजेस आते हैं तो आपको कभी भी ऐसे मैसेजेस पे ध्यान नहीं देना है और आपको ऐसे मैसेजेस पढ़ते ही तुरंत उसे डिलीट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको उस मैसेज के अंदर कोई भी लिंक मिल रही है, कोई भी लिंक उसमें दी गई है, तो आपको कभी भी ऐसी लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है। और लिंक पे क्लिक करने के बाद जो भी चीज़ें, जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दी गई है, उनको फॉलो कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक साइबर क्राइम के जाल में फंस सकते हैं और आपके पैसे जो हैं वो लूट सकते हैं। तो दोस्तों, इस फ्रॉड से बचने के लिए लास्ट चीज़ जो आपको कभी नहीं करनी है वो ये है कि आपको कभी भी अपने मोबाइल के अंदर एनीडेस्क या फिर टीम व्यूअर जैसी एप्लीकेशंस या फिर डेस्कटॉप लैपटॉप के अंदर भी टीम व्यूअर और एनीडेस्क जैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है। स्पेसिफिकली किसी के कहने के ऊपर तो कभी भी मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और अगर आप सामने वाले को उसका रिमोट एक्सेस दे देते हैं तो वो आपके कंप्यूटर का या मोबाइल का रिमोट कंट्रोल लेके आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में कुछ भी कर सकता है और आपको लूट सकता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए। तो दोस्तों, यही 4 तरीके के फ्रॉड है जो कि 2023 में ज़्यादातर हो सकते हैं, वो ऐसा अनुमान लगाया गया है। और इनसे बचने के लिए आपको क्या क्या करना है उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। तो दोस्तों, आपने जान लिया है कि 2023 के अंदर आपको कौन कौन से फ्रॉड से बच के रहना है और किस तरीके से आपको इन फ्रॉड से बचना है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको इससे कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख के इन बातों के बारे में जान सके, इन फ्रॉड्स के बारे में जान सके और इनसे सेफ रह सके। और दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।